Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, welcome back to our channel and start करेंगे अपना आज का सेशन। और आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपके पेपर 1 यूनिट 1 से रिलेटेड है, जिसका नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग। यानी कि जब टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस होती है उस टाइम पर कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से टीचिंग पर इफेक्ट पड़ता है। वो इफेक्ट गुड भी हो सकता है, बैड भी हो सकता है। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पर प्रभाव डालते हैं, उनको हम यहाँ पर डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो वीडियो को विदाउट स्किप के लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपसे कोई भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हम अपनी जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और इसके अलावा हम अदर काफ़ी वीडियोस कवर कर चुके हैं टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड, जैसे कि हमने टीचिंग एथिक्स एंड वैल्यूज़ किया है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स पढ़े हैं, टीचिंग मॉडल्स स्टडी किया है, लर्नर्स एंड लर्नर्स टाइप, लर्नर डिसऑर्डर्स। तो इस तरह की काफ़ी वीडियोस हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने हमारी वो वीडियोस नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप वहाँ से इसको चेक कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो the first factor that is affect teaching is credentials और qualifications of the teacher। देखिए, जब टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस हो रही होती है या होती है उस टाइम पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो होता है आपका टीचर। क्यों? क्योंकि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो भी कुछ टीच किया जा रहा है वो टीचर के द्वारा किया जा रहा है। जब टीचर टीच करेगा उसी चीज़ को जो लर्नर है वो अक्वायर करेगा। विदाउट टीचर लर्नर जो है वो अक्वायर नहीं कर सकता कोई भी नॉलेज। तो टीचर इज़ द कह सकते हैं हम टीचर प्लेज अ मेन रोल इन दिस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो टीचर की अगर हम बात करें, यहाँ पर भी टीचर का कौन सा पार्ट है या कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है जो कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को अफेक्ट करती है, वो है आपकी क्रेडेंशियल्स और क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर। यानी टीचर की क्वालिफिकेशन का इफेक्ट पड़ता है लर्निंग पे। मान लीजिए जैसे कि आप हमेशा देखते होंगे कि जब भी आप स्कूल में पढ़ते हैं या कॉलेज में पढ़ते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर लाया जाता है ना, ऐसा। क्योंकि अगर आप हिंदी के क्वालिफिकेशन रखने वाले टीचर को इंग्लिश पढ़ाने के लिए बोल देंगे तो वो इंग्लिश नहीं पढ़ा पाएगा। हाँ, पढ़ लिख कर थोड़ा बहुत वो बता देगा, कोर्स कंप्लीट करवा देगा, बट वो बेहतर तरीके से एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड नहीं कर सकता किसी भी एक टॉपिक का। और सडनली अगर क्वेश्चन पुट अप कर लिए जाते हैं स्टूडेंट के द्वारा तो उन क्वेश्चंस को भी वो एट द टाइम आंसर नहीं कर सकता। इसलिए जो टीचर है उसकी क्वालिफिकेशन मैटर करती है। जिस सब्जेक्ट के लिए आप टीचर को हायर कर रहे हैं उस सब्जेक्ट में उस टीचर को एप्रोप्रिएट नॉलेज होनी चाहिए, प्लस उसका बैकग्राउंड भी उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड होना चाहिए और सब्जेक्ट में होना चाहिए। तो टीचर की क्वालिफिकेशन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि आपके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पर प्रभाव डालती है। क्वालिफिकेशन मैटर्स एज अ प्रोफेशनल ट्रेनिंग। बिल्कुल, क्वालिफिकेशन जो है वो एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग की तरह काम करती है और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आप सभी जानते हैं। अ टीचर हु हैज़ अ हायर डिग्री अपरेंटली विल हैव अ बेटर नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। एक वो टीचर जिसके पास जितनी ज़्यादा हायर डिग्री होगी उतनी ही ज़्यादा उसके पास हायर नॉलेज होगी। मान लीजिए एक 2 कैंडिडेट्स आए हैं इंटरव्यू के लिए सेम सब्जेक्ट के लिए, वन इज़ बीएससी या ग्रेजुएट और एंड सेकेंड वन इज़ एमएससी और पोस्ट ग्रेजुएट। तो अब ऑब्वियस है कि जो ग्रेजुएट है उसके पास थोड़ी कम नॉलेज होगी एज़ कम्पेयर टू पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट। पोस्ट ग्रेजुएट के बाद ज़्यादा नॉलेज होगी क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएट ने अभी क्या किया, सिर्फ एक ही। अभी बीएससी में आप क्या करते हो, आपके पास 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री। तो आप उन तीनों सब्जेक्ट्स को पढ़ते हो, फाइनल में 2 सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, बट आप फर्स्ट सेकेंड ईयर में तीनों सब्जेक्ट्स का पढ़ते हैं, ठीक है। बट इन एमएससी और इन पोस्ट ग्रेजुएशन
यू हैव टू स्टडी ओनली वन सब्जेक्ट इन 4 पार्ट्स और 5 पार्ट्स। ठीक है, एक ही सब्जेक्ट के आपको 4 और 5 पेपर्स देखने को मिलते हैं आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में। तो आप बताइए कि वो ज़्यादा मैटर करेगा, एक सब्जेक्ट का ही आप पढ़ रहे हो ऑल ओवर अराउंड, तो उसमें ज़्यादा नॉलेज मिलेगी, या फिर आप बीएससी में ऑब्वियस है एमएससी में। तो यहाँ वही बोला है कि अ टीचर हु हैज़ अ हायर डिग्री अपेरेंटली विल हैव अ बेटर नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। समवन हु हैज़ सिक्योर्ड प्रोफेशनल ट्रेनिंग लाइक, अब कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके पास कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग होती है, जैसे बीएड होता है, एमएड होते हैं, एमफिल होते हैं, पीएचडी होते हैं, तो विल बी एबल टू यील्ड बेटर लर्निंग आउटकम्स इन अ स्टूडेंट देन समवन हु हैज़ नॉट बीन प्रोफेशनली ट्रेन। तो ऐसे कैंडिडेट्स जो है जिन्होंने बीएड, एमएड, एमफिल या पीएचडी कर रखा है, वो और ज़्यादा हम कह सकते हैं नॉलेजेबल होते हैं इन कंपैरिजन टू सिंगल ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट। तो ट्रेनिंग कोर्स आपके पास एक होना चाहिए, प्रोफेशनल ट्रेनिंग कोर्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। इसीलिए कहा गया कि जो टीचर है उसकी क्वालिफिकेशन मैटर करती है। आप बीएड वाला कैंडिडेट अगर रख रहे हैं, या आप कोई भी प्रोफेशनल कोर्स किया हुआ कैंडिडेट रख रहे हैं, उसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी, उससे बहुत ज़्यादा हमें लर्निंग आउटकम्स देखने को मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? तो देखिए, जैसे अभी आप लोग नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो नेट का एग्ज़ाम आप किस लिए दे रहे हो? असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए दे रहे हैं, है ना। तो अगर आपने पीएचडी किया हुआ है, अगर आपने नेट का एग्ज़ाम दिया हुआ है, तो आप टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं, तो इस टीचिंग एप्टीट्यूड से आपको टीचिंग कैसे करनी है, स्टूडेंट्स की क्या साइकोलॉजी रहती है, आपको कैसे अपना कंटेंट डिलीवर करना है, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो टीचिंग पर इफेक्ट डालते हैं, उनसे कैसे रीड आउट होना है, ठीक है। तो इन सब बात की आपको नॉलेज है। बट अगर आपने कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं किया, बीएड भी अगर आपने किया है, तो आपने एक बीएड में सब्जेक्ट पढ़ते हो दैट इज़ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो उस चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में आपको बताया जाता है कि आपको डिफरेंट टाइप्स के लर्नर्स मिलते हैं, ठीक है। आपको इंक्लूसिव, आपका जो यहाँ पर एटमॉस्फेयर इंक्लूसिव एजुकेशन का, आपको सबको साथ लेकर पढ़ाना है, ठीक है। तो कैसे आप किसी स्टूडेंट के साथ में डील करते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स आते हैं, उन सबको आपको एक साथ लेकर चलना है, उनकी साइकोलॉजी क्या रहती है, बच्चे किस टाइम पर बच्चे एक्टिव लर्नर्स होते हैं, पैसिव लर्नर्स होते हैं, तो इन सब की नॉलेज आपको होती है, क्योंकि आपने इसको कहाँ पढ़ा है? अपने बीएड पे पढ़ा है। बट अगर आपने सभी प्रोफेशनल कोर्स नहीं किया हुआ है, तो आपको टीचिंग एप्टीट्यूड की नॉलेज नहीं होती, और इस वजह से जो लर्निंग आउटकम्स है वो थोड़े कम देखने को मिलते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स दैन समवन हु हैज़ नॉट बीन प्रोफेशनली, सॉरी, तो हमने अभी एक्सप्लेन कर ही दिया। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट कहता है a trained and more qualified teacher will help students to inculcate the attitude of discussion। जो एक ट्रेन टीचर होगा, जो हायर क्वालिफिकेशन होगी, जिसके पास ज़्यादा क्वालिफाइड होगा, वो स्टूडेंट्स को मदद करेगा कि वो क्या कर सकें, अपना डिस्कशन का एटीट्यूड इनकलकुलेट करें, उनमें क्वेश्चनिंग करने के लिए उनको प्रेरित करेगा कि बेटा आपको, जब हम आपको कंटेंट डिलीवर कर रहे हों, जब हम आपको एक्सप्लेनेशन दे रहे हों, उस टाइम पर आप हमसे क्वेश्चन पूछिए, आप अपने डाउट्स को क्लियर करते चलिए साथ साथ, ठीक है। उसको पेंडिंग में मत छोड़िए, कल पूछ लेंगे, परसों पूछ लेंगे। आपको अगर कोई डाउट होता है, आप तुरंत हमसे क्वेश्चन करें। तो क्वेश्चनिंग करने के लिए उनको मोटिवेट किया जाता है। इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आप इन्वेस्टिगेट कीजिए कि ये जो डेरिवेशन आया, ये आया कैसे, ये जो हमें कंसेप्ट बताया गया ये कहाँ से डेराइव हुआ, ठीक है। इंक्वायरी कीजिए और क्रिटिकल थिंकिंग रखिए कि ऐसा हुआ तो क्या क्या इससे हो सकता है, या ऐसा नहीं होता तो क्या क्या होता। तो इस टाइप से आप क्रिटिकल थिंकिंग, ये सब भावनाएं जो है, ये सारी वैल्यूज़ जो है, ये टीचर स्टूडेंट में इनकैलकुलेट करता है, अगर वो ट्रेंड है और उसके पास हायर क्वालिफिकेशन होती है। बट अगर सिर्फ एक बीएससी कैंडिडेट को किसी हायर क्लास को पढ़ाने के लिए दे दिया जाए, तो वहाँ पर लर्निंग आउटकम्स हमें देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो इन सारी वैल्यूज़ को उन तक नहीं पहुँचा पाएगा, और अप्रोप्रिएट तरह से नॉलेज का भी ट्रांसफ़र नहीं होगा।
हिज ऑन हर लेसन्स आर रिच इन कंटेंट। इनके जो लेसन्स होते हैं, जो क्वालिफाइड और ट्रेंड टीचर्स होते हैं, इनके लेसन में कंटेंट बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा या बहुत बेहतर देखने को मिलता है। एंड हैव रेलेवेंस, और रेलेवेंट होता है, ये नहीं पूरी महाभारत या पूरी रामायण लिख दी, इंपॉर्टेंट पॉइंट तो वहाँ है ही नहीं। आप 10 पॉइंट्स लिखिए, बट उन 10 पॉइंट्स में आप पूरा चैप्टर समराइज कर दीजिए। ये क्वालिटी सिर्फ एक ट्रेंड और एक प्रोफेशनल टीचर में ही होती है, वेल क्वालिफाइड टीचर में होती है। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ बीएससी, उनके पास ये एबिलिटी नहीं होती कि वो रेलेवेंट पॉइंट प्रोवाइड कर सकें, वो एक समरी निकाल सकें, या वो पूरे चैप्टर को कंक्लूड कर सकें ना पॉइंट्स। ओके, The trained teacher doesn't use a mechanical mode of instruction that is dull for the students। और जो ट्रेन टीचर होते हैं वो यूज़ नहीं करते मैकेनिकल मोड इंस्ट्रक्शन का, जो कि स्टूडेंट्स के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। हिंदी में देखेंगे शिक्षक की साख या योग्यताएं, तो व्यावसायिक प्रशिक्षण जितना ही योग्यताएं मायने रखती हैं। जिस शिक्षक के पास उच्च डिग्री है, जाहिर तौर पर उसे विषय का बेहतर ज्ञान होगा, बिल्कुल होगा। कोई व्यक्ति जिसने बीएड, एमएड, एमफिल, पीएचडी आदि जैसे पेशेवर प्रशिक्षण प्राप्त किया है, वह किसी ऐसे व्यक्ति की तुलना में बेहतर सीखने के परिणाम प्राप्त करने में सक्षम होगा जिसने पेशेवर रूप से प्रशिक्षित नहीं हुआ है या प्रशिक्षण नहीं लिया है। एक प्रशिक्षित और अधिक योग्य शिक्षक छात्रों में चर्चा, पूछताछ और आलोचनात्मक सोच का दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करेगा। उनके पाठ सामग्री में समृद्ध है और प्रासंगिक होती हैं। प्रशिक्षित शिक्षक शिक्षण के यांत्रिक तरीके का उपयोग नहीं करता है जो कि छात्रों के लिए नीरस हो जाए। यांत्रिक तरीका या मैकेनिकल टीचिंग, आप कंप्यूटर की तरह, मशीन की तरह बच्चों को पढ़ाए जा रहे हैं, उनको कोई एग्जाम्पल प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, उनकी रियल लाइफ से उसको कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो इस केस में बच्चा जो होगा वो पैसिव लर्नर यहाँ पर हो जाएगा, और जो भी आप कंटेंट डिलीवर कर रहे हो वो उस तक नहीं पहुँचेगा, और कोई टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में आपको देखने को कोई इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, या हम कह सकते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कंडक्ट नहीं होगी। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है या सेकंड फैक्टर है, दैट इज टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप। इट ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, कि टीचर और स्टूडेंट्स का रिलेशनशिप जो है वो अच्छा होना चाहिए। हम कह सकते हैं फ्रेंडली होना चाहिए, बट इतना ज़्यादा फ्रेंडली भी नहीं होना चाहिए कि स्टूडेंट टीचर से कह रहा है और बताओ क्या हाल है, और बताओ क्या चल रहा है, और तुम कल कहाँ गए थे, तो ये सब भी इतना भी नहीं होना चाहिए। टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक डिग्निटी मेंटेन होनी चाहिए, प्लस इतना कंफर्टेबल जोन होना चाहिए कि स्टूडेंट अपनी प्रॉब्लम्स को आराम से या बिना डरे, बिना किसी भी हेजिटेशन के टीचर से पूछ सके। ठीक है, तो यहाँ पर टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप की बात की गई है यहाँ पर, और मैं आपको ये काफ़ी अपनी प्रीवियस वीडियो में बता भी चुकी हूँ कि टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप जो होना चाहिए वो थोड़ा बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा ईजी भी नहीं होना चाहिए, वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ठीक है, It must be noted that the teacher-student relationship is not that of hierarchy alone। बिल्कुल, a good teacher always respects his or her student। जो अच्छा टीचर होता है वो हमेशा आदर करता है अपने बच्चों का। His sensitive to their social, cultural and economic background। वो उनके सामाजिक, उनके कल्चरल और उनके जो भी आर्थिक स्थिति होती है उस सभी के साथ सेंसिटिव रहता है। ये नहीं कि आपने किसी स्टूडेंट को बोला था कि आपको प्रिंट आउट निकलवाना है इन पिक्चर्स का, इनको अपनी नोटबुक में पेस्ट करना है, नेक्स्ट डे स्टूडेंट आता है और वो पिक्चर्स पेस्ट करा के नहीं लाता, क्योंकि प्रिंटिंग का जो अब कॉस्ट है वो 15 रुपीज़ है और 15 to 20 रुपीज़ है अलग अलग अकॉर्डिंग टू द एरियाज़। तो नहीं कर पा रहा वो इतना अफोर्ड, क्योंकि उसका जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है वो उसकी फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो अब टीचर को उसको पनिश नहीं करना कि अच्छा प्रिंट निकलवा के नहीं लाए, पिक्चर्स पेस्ट नहीं की, गो आउट ऑफ द क्लास एंड स्टैंड एंड रेज योर हैंड्स, और कोई अदर कॉर्पोरल पनिशमेंट वो प्रोवाइड करें, तो ये गलत है। आप पहले स्टूडेंट का बैकग्राउंड जानिए, उनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड देखिए, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन देखिए, क्या वो सही बच्चा जो है आपको एक्सक्यूज़ दे रहा है वो सही है या गलत नहीं है। उसका मजाक आपको क्लास में नहीं बनाना कि क्या तुम्हारे पास 15 रुपये नहीं थे, बस चलो जाओ 15 रुपये के तो तुम चीज़ खा लेते होगे या कुछ भी, तो ये सब नहीं बोलना है आपको। पहले आपको पता लगाना है कि स्टूडेंट का बैकग्राउंड कैसा है। अगर आप पाते हैं कि हाँ भैया वो इकोनॉमिकली वीक है, तो आपको उसको थोड़ा और टाइम देना है, या फिर आप उसको ड्रॉ करने का ऑप्शन दे सकते हैं कि बेटा चलिए ठीक है, आप प्रिंट मत कराइए, जो स्टूडेंट्स प्रिंट करा के लाए हैं उसको देखकर आप ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है,
तो इसलिए जो आपका जो अच्छा टीचर होता है वो उनके सोशल कल्चर इकोनॉमिक बैकग्राउंड के प्रति कैसा होता है, सेंसिटिव होता है। Kindness their intellectual curiosities and quest and help them develop a good civic and moral sense। और जो अच्छा टीचर होता है वो ये जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहता है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनमें वो क्या कर सके, उनमें डेवलप कर सके वो एक अच्छे नैतिक वैल्यूज़ को, सिविक वैल्यूज़ को। ठीक है। To get the content of knowledge across one's learner, a teacher must be able to connect with them। बिल्कुल, ये हम आपको बता चुके हैं कि अगर आपको बच्चे तक एक अच्छी नॉलेज पहुंचानी है तो टीचर को उसको स्टूडेंट के साथ कनेक्ट कराना होगा। There should be a culture of dialogues for making teaching instruction interesting and engaging। ऐसे काफ़ी सारे कल्चरल डायलॉग्स होते हैं जिनका यूज़ करके आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। बोर्डम वहाँ पर क्रिएट नहीं होगा, स्टूडेंट्स को आप इंगेज रख सकते हो। जब स्टूडेंट इंगेज रहेंगे तो वो एक्टिव रहेंगे, पैसिव लर्नर्स में कन्वर्ट नहीं होंगे। अ टीचर हु ओनली रिलाइज ऑन लेक्चर मैथड, अब अलग अलग मेथड्स होते हैं आपके टीचिंग के, उसको भी हम आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। तो वही आज टीचर को सिर्फ एक लेक्चर मेथड का यूज़ नहीं करना, क्योंकि अगर लेक्चर मेथड का यूज़ टीचर करता है तो स्टूडेंट्स वहाँ पर बिल्कुल डेफिनेटली पैसिव लर्नर्स होते हैं, क्योंकि सिर्फ आप बोल रहे हो, वहाँ पर सिर्फ टीचर एक्टिव है, स्टूडेंट्स सिर्फ सुन रहे हैं। तो सुनते सुनते उनको नींद भी लगेगी और थोड़ा बोर्डम क्रिएट होगा क्लास में, तो इसका भी इफेक्ट जो है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पर पड़ेगा। तो आप टीचर को क्या करना है, बेहतर लर्निंग मेथड का यूज़ करना है। ठीक है, जिससे कि स्टूडेंट जो हो वो अटेंशन दे सके। ठीक है, और स्टूडेंट जो हो वो नॉलेज को बेहतर तरीके से एक्वायर कर सके। तो द टीचर हु ओनली रिलाइज ऑन लेक्चर मेथड, तो वो टीचर जो सिर्फ लेक्चर मेथड पर ही डिपेंड रहता है वो स्टूडेंट की अटेंशन नहीं पा सकता और अप्रिसिएशन नहीं पा सकता लर्नर से। तो इन सच अ सिनेरियो टीचिंग सफर सिग्निफिकेंटली, इस कंडीशन में टीचिंग पर प्रभाव पड़ेगा और बुरी तरह से प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, बुरी तरह प्रभावित होगी यहाँ पर टीचिंग इस कंडीशन में। शिक्षक छात्र संबंध, अब यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि शिक्षक छात्र संबंध केवल पदानुक्रम का नहीं है। आपको ये देखना है कि सिर्फ पदों का रिलेशनशिप नहीं कि आप टीचर हैं तो आपका पद ऊंचा है, स्टूडेंट इन्फीरियर है तो उसका पद आपसे कम है, नहीं। पद का क्रम आपको नहीं देखना कि कौन पहले है कौन बाद में, आपको देखना है आप दोनों बराबर हैं। जब आप ये सोच कर चलेंगे कि आप दोनों बराबर है, बस एक डिग्निटी को मेंटेन करके रखिए, तो कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। एक अच्छा शिक्षक हमेशा अपने छात्रों का सम्मान करता है, उनकी सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के प्रति हमेशा वो संवेदनशील रहता है, उनकी बौद्धिक जिज्ञासाओं और खोजों को जागृत करता है, उन्हें एक अच्छी नागरिक और नैतिक समझ विकसित करने में मदद करता है। अपने शिक्षार्थियों तक ज्ञान की सामग्री पहुंचाने के लिए एक शिक्षक को उनसे जुड़ने में सक्षम होना चाहिए, बिल्कुल कनेक्ट होना चाहिए। शिक्षण निर्देश को रोचक और आकर्षक बनाने के लिए संवाद की संस्कृति होनी चाहिए, बिल्कुल बातचीत होनी चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए। डिस्कशन से जो है वो रिलेशनशिप स्ट्रांग होगी, रिलेशनशिप बिल्डअप होगी। स्टूडेंट टीचर में प्रॉपर डिस्कशन होते रहना चाहिए। इससे क्या होता है, टीचर स्टूडेंट के बारे में जान पाता है और स्टूडेंट टीचर के बारे में जान पाता है। ठीक है, कि किस टाइम पर कि स्टूडेंट्स जो है वो उसका बैकग्राउंड क्या है या वो किस तरह से आपकी नॉलेज को अक्वायर कर पाता है, उसका मेंटल स्टेटस क्या है, ये सब टीचर जान पाता है थ्रू डिस्कशन। तो टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक बेहतर डिस्कशन होते रहना चाहिए। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि अगर एक शिक्षक जो केवल व्याख्यान विधियों पर निर्भर रहता है तो वह शिक्षार्थियों का ध्यान और प्रशंसा आकर्षित करने में विफल रहता है, नहीं कर सकता, और ऐसे में शिक्षक को जो है वो काफ़ी नुकसान देखने को मिलता है। तो जब भी टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस हो तो ये दो फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। पहला है टीचर की क्वालिफिकेशन, टीचर को अपने सब्जेक्ट में मास्टरी होनी चाहिए, और दूसरा टीचर और स्टूडेंट्स का जो रिलेशनशिप है वो बिल्डअप होना चाहिए, वो बेहतर होना चाहिए। सो दैट्स, तो बाकी और भी फैक्टर्स हैं जो हमारी टीचिंग को अफेक्ट करते हैं, उनको हम अपनी अपकमिंग वीडियो में कवर करेंगे। अभी के लिए इतना ही। तो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। इसके अलावा अगर आपका कोई भी सजेशन है या फिर आपकी कोई भी क्वेरी है, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपको
आपको कुछ कोई टॉपिक है जो आप स्टडी करना चाहते हैं, वो भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि मैम हमको ये टॉपिक स्टडी करना है, ये आपने अभी तक नहीं कराया और आप हमें ये टॉपिक पढ़ाइए, तो हम ज़रूर आपको वो टॉपिक प्रोवाइड कराएंगे जो टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं। जैसे कि हमारे पास प्रीवियसली कमेंट आया था कि मैम सेकेंड पेपर का सिलेबस भी दीजिए, तो आई वांट टू आस्क दैट स्टूडेंट कि आपको सेकंड पेपर में किस सब्जेक्ट का सिलेबस चाहिए, क्योंकि सेकंड पेपर आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, तो किस सब्जेक्ट का आपको सिलेबस चाहिए वो हमें ज़रूर कमेंट में मेंशन किया करिए कि मैम सेकंड पेपर में हमें इस सब्जेक्ट का सिलेबस चाहिए, सो दैट हम आपको प्रोवाइड कर सकें, क्योंकि वैरायटी ऑफ सेकंड पेपर में सब्जेक्ट्स होती हैं, तो सब कुछ प्रोवाइड कर पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा एम अभी सिर्फ फर्स्ट पेपर को क्रैक कराना है। तो लेकिन फिर भी हाँ, ये सिलेबस हम आपको बिल्कुल डेफिनेटली प्रोवाइड करा सकते हैं। तो आप हमें अपना सब्जेक्ट ज़रूर मेंशन करें कि आपको किस सब्जेक्ट का सिलेबस चाहिए सेकंड पेपर के लिए। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। मिलेंगे हम अपनी एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।